जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर लवली चैनल द इंफॉर्मेशन एडुकेटर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर चैप्टर सेकंड क्लास 11th ICSE फंक्शंस एंड रिलेशन एंड यू कैन से रिलेशंस एंड फंक्शन। आज इस चैप्टर में हम अपने कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे लिए एक चीज़ केवल समझनी होगी उन क्वेश्चंस को करने पहले कि अगर आपके पास कुछ a, b इज इक्वल c, d लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a इक्वल सी एंड b इक्वल डी। ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी। ये आपने प्रीवियस अपने क्लास में पढ़ के आए होंगे इतनी चीज़ कि a, b इक्वल सी, d अगर लिखा हुआ है तो a इक्वल सी एंड b इक्वल डी इसका मतलब हुआ। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस आपके ऐसे नहीं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, उनसे ही आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफ़ आपके लिए एक ऑर्डर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन ये पहला कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपके लिए दी हुई है कंडीशन x-1 कॉमा x/3 एंड 2, x+4। अब इसमें आपके लास्ट में क्या देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में बस आपका सिंपली दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? सिंपल तरीके से, जैसे अभी हमने बताया, अगर a, b और c, d या एंड लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, c, d लिखा हुआ है आपका, तो मतलब इसका यही है सीधा सीधा कि a इक्वल c एंड b इक्वल d हो गया। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो उसी से आप रिलेट कर लेते हैं अपनी इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें ये फर्स्ट वैल्यू अपनी और इसकी फर्स्ट वैल्यू रखनी है इक्वल x-1 इक्वल 2 एंड y+3 इक्वल x+4। तो सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल 3, हमारा x3 आ गया, 1 इधर गया नेगेटिव, और हमारे पास y+3 इक्वल x, हमारे पास 3 आ गया तो हम अपना 3 यहाँ रख सकते, 3+4 7, और 3 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का होगा, तो y इक्वल माइनस का होगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल 3 आ गया एंड y इक्वल 4। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी की तरह आपके सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 में। तो चलते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसी की तरह दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और हमारे लिए पहली हमारे लिए पैरेंथेसिस में ये दिया रखा और सेकंड में ये दे रखा। तो हमें पता था कि हमारी जो कॉमा के पहले है वो पहली वैल्यू होगी और जो कॉमा के बाद जो वैल्यू दी हुई है उसे इस सेकंड वाली वैल्यू से इक्वल करना है। तो हम अपना सॉल्व कर लेते हैं कि कॉमा से यहाँ हमारे पहले जो वैल्यू है वो हम पहले लिख लेंगे x² - 3x, और इक्वल में हम लिख लेंगे अपना -2, और दूसरी तरफ हमारे चलता रहेगा 5 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि y² + 4y इक्वल 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी। तो करते हैं सॉल्व। x² - 3x + 2 इक्वल 0, ये आपको पता होगा। x² 2 के लिए करना तो -2x -x + 2 इक्वल 0। x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, x - 2, और यहाँ -1 ले लिया तो x - 2 इक्वल 0। तो हमें x - 2 एक जगह लिखना है, तो हम अपना यहाँ यहीं लिख लेते हैं x - 2, और दूसरी हमारी लिखनी है x - 1 और x - 1। अब इन दोनों के लिए हमें पता है कि क्या करना होता है, इक्वल में रखेंगे दोनों के लिए। तो यह आएगा हमारा x इक्वल 2 और ये आएगी हमारी x इक्वल 1। तो हमारी ये दो वैल्यू आ गई, x इक्वल 2 एंड x इक्वल 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब y के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो y² + 4y प्लस नहीं माइनस
माइनस के 5 इक्वल 0। तो 5 के ऐसे 5 के लिए ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करने पे 4 आए वो खुद 5 है। तो इसे छोटा छोटा करके लिखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई माइनस 5 0। ठीक है, और फिर आपका आ गया इक्वल में y कॉमन, फिर y प्लस 5 और नेगेटिव 1 y प्लस 5 इक्वल 0 हमारा चल रहा है। y प्लस 5 कॉमन ले लिया हमने और y प्लस माइनस 1। तो हमारे पास इसकी कौन सी इक्वल की, जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, y इक्वल नेगेटिव 5 और एक और कौन सी आएगी, y इक्वल 1, y इक्वल 1। तो हमारी इसकी दो वैल्यू और इसकी दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली कहाँ लिख सकते हैं, इसे रफ कर देते हैं और सीधे यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि x की हमारी जो वैल्यू हैं वो आ रही हैं, एक आ रही है 2,1 और y की वैल्यू आ रही है हमारी नेगेटिव 5,1। तो हमने आखिर सॉल्व कर लिया कि x और y की हमारी किस तरीके से वैल्यू निकले। इसी सिंपल तरीके से आपके x और y की वैल्यू निकलती जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जैसे तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे इसमें कह रहा है इफ़ P इक्वल ABC एंड Q इक्वल D फॉर द सेट P इंटू क्यू एंड Q इंटू P। अब आपके लिए सॉल्व करके ये बताना है कि P इंटू क्यू और Q इंटू P जो हमारी जब लास्ट में वैल्यू आएंगी वो क्या सेम होंगी दोनों की। तो इसे भी हम सॉल्व करके अपना पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने पहले ही बताया था कि P इंटू क्यू करो और Q इंटू P, वो किस तरीके से करेंगे अभी बताया था। और नहीं समझ में आया तो एक बार अब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब P की पहले हम Q से मल्टीपल कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं अपना P इंटू क्यू, वो हमें करना है। तो A इंटू डी, वो सॉरी A कॉमा डी लिखना है, इंटू नहीं। ठीक है, अब B कॉमा लगा के यहाँ B कॉमा डी। ठीक है, दूसरी हो गई। अब हमें तीसरी क्या लिखनी है, C कॉमा डी। ये हमारी हो गई P इंटू क्यू की वैल्यू, और हमें अब निकालनी है Q इंटू P की। तो हम सिंपल तरीके से इसे भी निकाल लेंगे, जैसे D कॉमा A, इसी तरीके से आपको लिख के देना है D कॉमा B, और तीसरी हमारी आ गई D कॉमा C। अब आप मैच कर लो और सीधे सीधे आपके लिए दिख भी रहा है कि A इंटू डी, A इंटू डी, B इंटू डी, B इंटू डी, और C इंटू डी और D इंटू सी। क्या ये सेम है, क्या ये वैल्यू आपकी सेम आ रही हैं, तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम नहीं कही जाएंगी, क्योंकि आपके लिए दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि A इंटू डी इज नॉट इक्वल D इंटू ए। आपको पहले देखो एक मिनट, आपके लिए यहीं पर डाउट आ जाएगा। आप यहाँ से इतना सॉल्व करके आप ये कह दोगे कि भैया बिल्कुल सेम आ रहा है। क्यों कह दोगे, क्योंकि A इंटू डी, अब कहोगे उससे आगे पीछे होने से क्या फ़ायदा, मतलब कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि D आगे पहुँच गया A पीछे पहुँच गया, फ़र्क बहुत पड़ता है। क्योंकि अभी हमने बताया था A इंटू बी और C इंटू डी करके जब उनके इक्वल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ आ रहा है B इंटू डी और यहाँ आता है D इंटू बी। तो ये मान लो एक तरीका दिखाते हैं। ठीक है, अब पहला ही आप ले लो कि A कॉमा डी। ठीक है, और दूसरा हमने लिया इक्वल लगा लो यहाँ, इक्वल D कॉमा A, और हमने क्या बताया था, A इक्वल डी है, A इज नॉट इक्वल डी एंड D इज नॉट इक्वल A। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आपके लिए चेक करना है। तो हमें पता लग गया कि P इंटू क्यू इज़ नॉट इक्वल Q इंटू P। सिंपल तरीके से हमारे लिए समझ में आ गया और हमने सॉल्व भी कर लिया। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके मतलब दे देते हैं। ठीक है, बोर्ड वो एग्ज़ाम में। तो आपकी एक इस तरीके से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, जो थोड़ी नई चीज़ हमारे लिए सीखने के लिए मिली। और आपका एक अगला क्वेश्चन, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़े
डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ईजी बहुत होते हैं, लेकिन समझने में डिफ़िकल्टी आती है और सॉल्व करते टाइम जब समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करते टाइम हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका दिया हुआ है कि इफ़ ए हमारे पास है पी कोमा क्यू और बी हमारे पास क्या गिवन है, देखो एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड और जो एक्स है हमारा वो एक प्राइम नंबर है, वो भी लेस देन 6। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो बता दे रहे हैं, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन 6। और करना हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी हम तभी फाइंड कर सकते हैं, ए की तो हमारे लिए पता है कि क्या दी हुई है वैल्यू, पी कॉमा क्यू दी हुई है, और बी की हमारे लिए क्या दी हुई है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो हमारा x सबसे पहले कौन सा है, नेचुरल नंबर है, वो हमें पता लग गया, ठीक है, नेचुरल नंबर। और हमें ये क्या पता है कि x इज अ प्राइम नंबर, तो हमारे वो प्राइम नंबर लेस देन नेचुरल नंबर भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी लेस देन 6। तो कौन कौन से होते हैं, बहुत आसानी से हमें पता है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमारे लिए, तो गिवन क्या है, पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन ए इक्वल पी कोमा क्यू एंड बी इक्वल जो हमें दिया हुआ है, अब उसमें से लिखते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं 2 3 5। देख सकते हैं कि 2 3 5 6 से लेस देन है, नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है, ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई, लेस देन 6, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, तीनों चीज़ें हो गई। और हमें ए इंटू बी, ए मतलब ए क्रॉस बी बहुत आसानी से पता लग जाएगा, वो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अब लिख लो आप P कोमा 2, अब हमारे पास सेकेंड P कोमा 3, P कोमा 5 और Q कोमा 2, Q कोमा 3 और लास्ट हमारा Q कोमा 5। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल देखने में कठिन लग रहा था, वैसे बहुत आसान है हमारा। हमने पहले क्या करा, सबसे पहले कि हमारे लिए गिवन थी कि ए में हमारे पी और क्यू वैल्यू गिवन है, सेकेंडली हमारे लिए क्या कि बी हमारी जो वैल्यू है वो किस तरीके से है, एक्स है, वो भी एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स लेस देन 6 है और एक्स प्राइम नंबर है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हमारी 2 3 5, ये हमें पता लग गया। अब ए इंटू बी निकालना था, तो पी की पहले 2 3 5 से मल्टीपल कर ली और फिर बाद में क्यू की कर ली, तो हमारे ये हो गया सॉल्व बहुत आसान तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर है और वैसे सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट तरीके का आपका क्वेश्चन भाई इस तरीके से आ गया आपके लिए, देखो पहले क्वेश्चन देख लो कि क्या क्या गिवन है। इफ़ ए इक्वल 1 2 3 4 एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, सबसे पहले देख लेना कि क्या क्या कंडीशन है। ए हमारी पता है 1 2 3 4 है, एक्स और वाई जो हैं वो ए में से बिलोंग कर रही हैं, पता लग गया। फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ बाई। तो इससे हमें क्या क्या समझ में आता है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन, क्या गिवन है कि a इक्वल 1 2 3 4 और x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। मेन बात हमारे लिए ये पता लग गई कि x जो है हमारा a से बिलोंग कर रहा है, और आगे क्या कंडीशन गिवन है, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच डेट x इज ए डिवाइजर ऑफ बाई, मतलब 1 की मल्टीपल करनी है। समझ में आया, कुछ समझ में आया इतना सुन के कि 1 की मल्टीपल आपको करनी है। अब मल्टीपल क्या, डिवाइज़र कह रहा है, डिवाइज़र जो x है y का डिवाइज़र होगा। तो किस तरीके से ये आपका पूरा सेट बनेगा, जो सेट बनेगा आपका 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, ऐसे ही 1 कॉमा 4 2 कॉमा 2, यहाँ से मेन बात स्टार्ट हो गई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 कॉमा 4। अब आपकी एक और अगली आ गया, फिर आ गया आपका 3 कॉमा 3, एक और नेक्स्ट
4,4। अब भाई ये क्या लिख दिया भैया आपने, देखो अब समझ जाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, धैर्य रखो, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो मेन बात भाई इसमें क्या करा है, इफ़ ए इक्वल 1 2 3 4, पहले एक बार क्वेश्चन देखो, और जो हमारा एक्स कॉमा वाई है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ बाई, यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा हो तो बता दे रहे हैं डेट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ बाई, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। अब हमें कुछ समझ में आ गया कि जो x है हमारा y का डिवाइजर है, और x और y हमारी a से बिलोंग कर रही है, तो हमने लिख लिया कि a हमारी वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, x जो है y का डिवाइजर है, मतलब डिवाइड कौन कौन सी वैल्यू किससे कर सकते हैं, तो 1 तो हमारा 1 2 3 4 सबसे कर सकता है, 2 किस किस के लिए डिवाइड कर सकता है, खुद के लिए और एक 4 के लिए, तो 2 और 2,4, 3 किस किस के लिए यहाँ कर सकता है, केवल खुद के लिए, तो 3,3, और 4 किसके लिए यहाँ डिवाइड कर सकता है, केवल खुद के लिए। तो बस सिंपल सी बात थी भाई, हमने लिख दी, ठीक है, और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। बस देखो मैंने कहा ना कि देखो क्वेश्चन केवल यहाँ समझना है, और आपके सॉल्यूशन बहुत ही इजी हैं, ठीक है, आप तुरंत कर सकते हैं बहुत आराम से। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है एक नए तरीके का, ये आपका एक और नया तरीके का क्वेश्चन है, सारे आपके नए नए तरीके के क्वेश्चन कराना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं कराने से, ये नए तरीके का। अब इसमें क्वेश्चन में भाई क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक्सप्रेस एक्स कॉमा वाई, और फिर ये कॉलन सब कुछ बताया हुआ है यार, पहले बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में आपका सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, एक्स कॉमा वाई, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर कॉलन y प्लस 2x इक्वल 5, फिर कॉमा, फिर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, w मतलब होल नंबर हमारा। तो क्या समझ में आया, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कुछ समझ में आया, इसमें नहीं समझ में आया तो एक बार पहले दो, सबसे पहले क्या है मेन पॉइंट हमारा, जो चीज़ गिवन है हमें वो लिखनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट, सब कुछ आ जाता है आगे। तो हमें क्या लिखना है, y प्लस 2x इक्वल 5, और हमें क्या करना है x कॉमा वाई हमारा होल नंबर से बिलोंग करता है, ये हमें दे दिया है, मतलब गिवन है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, y प्लस 2x इक्वल 5, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, और एक्सप्रेस करना है x कॉमा वाई के लिए। तो वही क्या करते जाएंगे, वैल्यू अपनी डालते रहेंगे, और होल नंबर से हमें नीचे नहीं लेके आनी, क्योंकि होल नंबर से अगर आगे पीछे लेके आए, वो पीछे लेके आएंगे तो वो इंटीजर में चले जाए, तो हमारी कितनी वैल्यू आ सकती है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पुट करते जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं पुट x इक्वल, सबसे पहले 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा ये केस क्या हो जाएगा, y प्लस, यहाँ मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या हो गया, y इक्वल 5 हो गया, पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पुट नहीं लिख रहे हैं, x इक्वल 1 लिख लिया, तो y प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 5, तो हमारी 2 बन जाए 2, और इधर जाके माइनस होगी, तो हमारे क्या आ जाएगा, y इक्वल 3, सेकेंड वैल्यू हमारी 3 आ गई, और हमें लास्ट रखनी है, मतलब जब तक आपके ये होल नंबर है, ये पूछ रहा है कितने तक चलेगा आपका होल नंबर ये, तो आप अब 2 रखते हैं, तब y प्लस 2 इंटू 2 इक्वल 5, और हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 जब 4, और पॉजिटिव 2 को इधर माइनस करेंगे, इधर ले जाएंगे तब वो माइनस का हो जाएगा, और 5 में से 4 गए तो बचा हमारा 1, तो ये बचा 1। अब एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं, x इक्वल 3, अब यहाँ लिख लिया y प्लस 2 इंटू 3 इक्वल 5 इक्वल 2 3 या 6, इधर जाएंगे तो हमारा क्या आ गया, y इक्वल -1। क्या ये लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए भैया, नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ तक वैल्यू जाएगी तो तुम बिल्कुल गलत हो, हमने गलत करा है मानते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के गलत करा है कि तुम देख रहे हो या केवल बैठे ही हुए, मतलब समझ भी रहे हो या केवल वीडियो ऐसे देख ही रहे हो कि चल रही है वीडियो, चल ही रही है। भाई देखो पहले को हमने बताया था कि क्वेश्चन मेन देखना है, क्वेश्चन पता लग गया बहुत आसान सॉल्यूशन होगा बाद में आपका, कि कह रहा है एक्सप्रेस एक्स कॉमा वाई के लिए हमें एक्सप्रेस करना है, और होल नंबर तक वो कहाँ तक कितनी पीछे तक, मतलब कितनी आगे वैल्यू उसमें हम पुट करते रहेंगे तब तक उसका आंसर निकल जाएगा। तो बस यही पूछ रहा है, हमने वैल्यू फिर स्टार्ट कर दी पुट करना, y प्लस 2x इक्वल 5, हमने पहले क्या था गिवन, हमें सबसे पहले पॉइंट लिखना है, फिर हमें क्या पता था कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, वो भी लिख लिया हमने गिवन जो है। फिर हमने सबसे पहले पुट x इक्वल 0, जब हमने x को 0 रखा
तब 2 से 0 की मल्टीपल हो गई तो 0 आ गया, तो हमारा y आ गया पहली बार में 5, ठीक है, y हमारी पहली बार में 5 आ गया। जो हमने x के लिए 1 रखा तो हम 2 इंटू 1 2 हो गया, और जब पॉजिटिव 2 इधर आया तो 5 से माइनस हो गया, तब हमारा आया कि y इक्वल 3। तो हमारी ये भी वैल्यू वैलिड करती है इसके हिसाब से कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, ये इस हिसाब से वैलिड कर रही है। अब x इक्वल 2 फिर y प्लस 2 इंटू 2 इक्वल 5, 4 आ गया यहाँ पर मल्टीपल करके। अब यहाँ 4 जब इधर आए तो 5 में से माइनस हो गया 4, तो हमारा बचा पॉजिटिव 1, तो ये भी हमारी वैलिड कर गई। अब हमने जब 3 रख के देखा तो y प्लस 2 इंटू 3 6 आ गया, और 6 इधर आया, 5 में से -6 माइनस हुआ तो यहाँ आ गया -1, जो कि हमारी ये सॉल्यूशन हमारा वैलिड नहीं करता, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या पता लग गया, तो हमें सब हर किसी में लास्ट में जाके अपना ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। तो इसमें हम अपना ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखेंगे बताओ? ऑर्डर्ड पेयर इसमें हमारा लिखा जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ लिख के दिखा दे रहा है, पहले यहाँ लिख के दिखा देंगे 0,5 0,0 नहीं 1,3 और हमारे यहाँ 2,1, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं आप इस तरीके से, हैंस द ऑर्डर्ड पेयर इज, अब आप इन तीनों को यहाँ भी लिख सकते हैं अगर चाहें, 0,5 और हमारी 1,3 और लास्ट 2,1। इस तरीके से भाई देखो, बहुत मैंने बता दिया कि देखो आपके केवल क्वेश्चन आपके लिए समझना है, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि यार 11th क्लास के बच्चे इतनी इजी सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी 1.1। तो इसी से और आपके देखते हैं और किस किस तरीके से नए नए क्वेश्चन आपके इसमें गिवन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, जिन बच्चों के लिए पिछला क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया उनके लिए एक नया क्वेश्चन जो कि उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा बस मतलब है उसी की तरह, ठीक है। अब इसमें मुझे फिर से दोबारा पूरे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में, बस अपना क्वेश्चन करते जाते हैं। वही चीज़ दी है, एक्सप्रेस एस कॉमा वाई कॉलन एक्स प्लस 3y इक्वल 20, फिर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पिछली बार हमारे क्वेश्चन में गिवन था होल नंबर कि x जो है x कॉमा वाई हमारा जो है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इस बार हमारा बिलोंग कर रहा है x कॉमा वाई नेचुरल नंबर से। तो बस उसी की तरह हमें ये भी क्वेश्चन करके जाना है, लेकिन अब करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था कि गिवन लिखना है, जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं। जैसे x प्लस 3y इक्वल 20, ये चीज़ हमारी गिवन है तो हमने लिख ली। लेकिन उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये, अगर मान लो हम यहाँ x या y में किस में पहले हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए, अगर मान लो हम यहाँ पुट भी कर रहे हैं तो हमारा आगे जाके सॉल्यूशन ठीक से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं इस सही से कि x इक्वल 20 माइनस 3y। इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने पूरे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और आगे लिख लेते हैं हम यहाँ कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात हमारी इंपॉर्टेंट जो हमने लिख ली, एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम अपनी वैल्यू पुट करते जाते हैं। सो सबसे पहले हमारा मेन अब ये रह गए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये तो हमने इधर कन्वर्ट करके लिख ली। अब सबसे पहले पुट y इक्वल 0, सबसे पहले हमने जैसे x में 0 रखा, अब y में 0 रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 1 रख लेते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल 1। अब आप y इक्वल 1 रख के जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है? सबसे पहले x इक्वल 20 माइनस 1 रखेंगे तो 3 आएगा, और हमारे पास x जो आया x इक्वल 17, ये हमारा पहला सॉल्यूशन। अब y इक्वल 2, ऐसे थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं क्योंकि हो सकती है ज़्यादा वैल्यू हो जाए, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर की बात आ गई, तो इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। y इक्वल 1, तो हमारा क्या आया था x इक्वल 20 माइनस 3 to 1, तो हमारा क्या आया x इक्वल 17, ठीक है, पहली वैल्यू हमारी। अब y इक्वल जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि x इक्वल 20 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जस्ट 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल 14, ठीक है। अब y इक्वल 3 इक्वल
x बिलोंग्स, अब वो x इक्वल 20, अगर दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, x इक्वल 20 माइनस 3 क्रॉस 3 इज इक्वल 3 3 या 9, तो हमारे पास आ गया 9 वो 11, ठीक है। अब हम लिखते हैं y इक्वल 4, तो x इक्वल 20 माइनस 3 इंटू 4 माइनस है, हाँ ठीक है, 3 4 जब 12, अब 20 में से जब 12 गए तो कितने बचे हमें पता है कि 8 बचे, ठीक है। y इक्वल 5 लिखेंगे जब, तो हमारे पास आएगा x इक्वल 20 माइनस 3 क्रॉस 5, तो हमारे पास आएगी 3 5 जब 15, 20 माइनस 5 वो 15, तो हमारे पास आएगा x इक्वल 5। अब यहाँ पर हमारा और सॉल्यूशन अभी होगा जो कि अब करेंगे कि 5 तक रख ली और हमने रखा y इक्वल 6, तो हमने क्या लिया कि x इक्वल 20 माइनस 3 क्रॉस 6, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलते जा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। y इक्वल 6 इक्वल फिर x इक्वल 20 माइनस 3 क्रॉस 6, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 5 3 6 18 2 आ गई, ठीक है। अब y इक्वल 7 रखा जब हमने, तब x इक्वल 20 माइनस 3 इंटू 7 इक्वल फिर 3 7 21, और x आ गया हमारा -1। अब यहीं पर वैसे देखो और भी करते जाएं, अगर और आगे आपको करना है तो कर लेना, लेकिन मुझे बस यहीं तक करना है, ठीक है। आप कहोगे क्यों, बस पिछली बात की तरह कि वो वाली जब होल नंबर तक कह रही थी हमारी वैल्यू, तब हमें नेगेटिव में नहीं आना था। ऐसे ही ये नेचुरल में कह रही है, जब हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो मतलब हमें केवल y इक्वल 6 तक ही अपनी वैल्यू रखनी है। तो कुछ समझ में आ गया, जिनके लिए जिसके लिए पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था उसके लिए ये वाले में समझ में आ गया होगा कि हमारी वैल्यू देखो पहले ये दी हुई थी क्वेश्चन में, और x, y इस बार नेचुरल नंबर में गिवन किया था, तो हमने उसी के हिसाब से रख ली, पहली अपनी वैल्यू रखी, गिवन कर लिया, और हमने जब इसे ठीक करा तो x इक्वल 20 माइनस 3y आ गया, और x y इक्वल नेचुरल नंबर पता ही है। फिर 1 2 3 4 5 6 तक हमने जब अपनी वैल्यू रख के और मल्टीपल x इक्वल करके देखा तो हमारी x इक्वल 6 वो y इक्वल 6 तक हमारी वैल्यू रख गई। अब उसके हिसाब से हमें अपना जब वो पूरा ऑर्डर एक बनाना होगा तो किस तरीके से हमारा ऑर्डर बनेगा, तो आप अपना ऑर्डर बनाते जाएं इसी के साथ। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ आप सबसे नीचे से लिखते जाएं, ये वाली आपकी वैलिड नहीं कर रही है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में नेचुरल का है और ये पहुँच गया इंटीजर में, ठीक है। तो आपको केवल नेचुरल नंबर तक ही रहना है। तो यहाँ हम लिख देंगे अपना, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2,6, और हमारी दूसरी है 5,5 5,5, और हमारी है 8,4 8,4। यहाँ हमने ऑर्डर पेयर बनाना है 11,3 और 14,2 और एक और बचा हमारा 17,1, तो ये हमारा लास्ट हो गया 17,1। इस तरीके से ये आपका पूरा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से यहाँ तक निकल आया। तो लास्ट में एक बात बस याद रखना कि पूरा सॉल्यूशन अपना करके ऑर्डर्ड पेयर आपके लिए एक अलग जगह लिख देना है नीचे वाली लाइन में, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी तो साइड में लिख दिया, नीचे वाली लाइन में लिख देना अपना, ताकि टीचर खुश हो जाए। खुश होके ठीक ही है यार, समझ ही गए, तुम तो समझदार ही हो, तुम तो हो ही समझदार यार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से नया हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका इस तरीके का हो सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जो आप केवल क्वेश्चन अगर थोड़ा समझ गए तो आप आराम से पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है और अगर हमारी वीडियो अगर देखी हुई है तो इस क्वेश्चन में आपके लिए डाउट नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि देखो सब कुछ बहुत आसानी से गिवन है हमारे लिए कि पी जो हमारा है उसकी वैल्यू इसमें से निकलेगी, और क्यू है उसकी वैल्यू इसमें से निकलेगी, और पी यूनियन
P यूनियन Q को क्रॉस करके P कॉमन Q की वैल्यू लिख देनी है। बहुत आसानी से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन बात आ गई हमारी कि P की वैल्यू हम क्या निकालेंगे। तो हमारे लिए क्या क्या गिवन है, P कॉलन x जो है हमारा 3 से छोटा है और x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। तो हमारे लिए क्या है, सबसे पहले गिवन, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यही रहती है कि गिवन लिखना है। P की जो हमारी वैल्यू है P इक्वल x कॉलन x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। को समझ में आ रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर है, 3 से छोटा है, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो भैया वो हो सकती है 1 एंड 2। और हमारी उसी तरीके से q जो दिया हुआ है x कॉलन x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग्स टू होल नंबर, x हमारा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 2 से छोटा है, तो हमारी ये वैल्यू होगी 0 1 2 और p की होगी 1 2। तो अब हमारे लिए क्या निकालना है कि P यूनियन Q और P कॉमन Q, ये दोनों की हमारे लिए वैल्यू लिखनी है। अब वो किस तरीके से आप लिखेंगे, पहले आप ये देख लो केवल कि P यूनियन Q, P और U में क्या चीज़ कॉमन हो रही है। ये चीज़ हम सब कुछ पहले देख चुके हैं अपने पहले चैप्टर में, यूनियन कॉमन वगैरह जो भी है। अब P यूनियन Q तो हम उसमें 0 1 2 लिख सकते हैं और P कॉमन Q में हम क्या क्या लिख सकते हैं 1 और 2। ये आपको समझ में आ गया, यूनियन और कॉमन समझ में आ रहा है। यूनियन में वो होता है जो एक सेट में और दूसरे सेट में दिया हुआ जितना भी मटेरियल है उसे एक चीज़ में लिख दो। और P और Q में हमारे लिए यहाँ 1 2। अब हाँ, अगर किसी के लिए ये डाउट आ रहा है तो उसके लिए बता दे रहे हैं, जिसके लिए नहीं आ रहा है वो अच्छी बात है, और जिसके लिए आ रहा है वो देख ले कि अब आप कहोगे P यूनियन Q को, भैया आपने ये कह दिया कि जो पहले सेट में या दूसरे सेट में जितने भी नंबर अल्फ़ाबेट जो भी दिया हुआ है उसे एक जगह लिख दो। तो हम इसे इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं 0 1 1 2 2। क्या भैया हमारे लिए इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 1 1 2 2 हमारे लिए दो बार गिवन है, 0 एक बार है, तो हमें क्या इस तरीके से ये वाला सेट नहीं लिखना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका जब डबल दी हुई होती है चीज़ है तो हाँ उसे हम सिंगल करके ही लिखते हैं। अगर दो चीज़ आपकी कॉमन दी हुई हैं, मतलब दोनों में ही दी हुई हैं और यूनियन में लिखनी है, तो उसे हम एक करके ही लिखते हैं। अगर हमारा जो 1 है वो 2 बार दिया हुआ है, उसे हमने एक ही बार लिखा। ऐसे हमारा 2 है वो 2 बार दे रखा है, उसे अभी हमने एक ही बार लिखा। इस तरीके से आपके लिए डाउट नहीं होने चाहिए, बहुत ही बेसिक वाले डाउट थे अगर थे आपके मन में तो, ठीक है। और P कॉमन B में हमने लिख दिया जो इन दोनों में कॉमन है, U 1 2 और 1 2 इसमें कॉमन है। तो हमें लिख देना P यूनियन Q और में कर देना क्रॉस, क्या है हमारा सेकंड P कॉमन Q। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इन दोनों से आप लिख दो अपना 0,1 0,2 फिर 0,1 0,2 फिर हमारा 1,1 और 1,2 और 0 1 0 2 1 1 1 2 और 2 हमारा आ जाएगा 2। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से आप अपना ये वाला सेट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई आपकी, 2 पहले 1 आएगा उसके बाद हमारा 2,2, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग हमारे लिए लिखना है। P यूनियन Q, P कॉमन Q में हमने पहले लिख दिया, इसकी पहले 0 की हमने इन दोनों से मल्टीपल कर दी, 0 की 1 2 से मल्टीपल कर दी, फिर 1 की 1 2 से मल्टीपल करी, फिर 2 की पहले 1 से फिर 2 से। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अगले तरीके का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए था इसलिए मैंने ये लिख लिया पूरा सॉल्यूशन इसका। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R इंटू R पहला और R क्रॉस R ये सेकेंड, ये फर्स्ट आपका, और R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका पहले मतलब एक बार और समझ लेते हैं कि इफ़ R, अगर R आपका सेट
रियल नंबर का है, ठीक है, ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। ये आर क्रॉस आर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, और आर क्रॉस आर ट्रिपल बार आर आपका किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर, ये आपका पहला वाला रिप्रेजेंट द सेट, ये सेट पता कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्स कॉमा वाई, जो आपका एक्स कॉमा वाई है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कॉमा वाई, कॉलन यहाँ पर लगे हैं, दिख नहीं रहे हो तो और बना दे रहे हैं डार्क करके, ये आपके कॉलन है, एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ये आपकी हो गई पहले आर क्रॉस आर की, और सेकंड में आपके ट्रिपल आर में द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ट्रिपल आर रिप्रेजेंट द सेट, ये वाला सेट एक्स कॉमा वाई जेड कॉलन एक्स कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक्स वाई जेड आपके तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये आपके 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस की मेन बात है, जो कि आपके आर क्रॉस आर आपका एक्स वाई को रिप्रेजेंट, और रिप्रेजेंट मेनली किसके लिए कर रहा है, 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए, और ये ट्रिपल आर आपका किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। तो ये पूरा लिखना था इसलिए मैंने लिख के रख लिया पहले इसे, और ये आप एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए वो करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको अगले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की, जो कैसे कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपका है ए बी की वैल्यू बताओ, एक्स वाई की नहीं, फाइंड ए एंड बी इफ, आपके ये 4 ऑप्शन है, एक एक करके सबके लिए सॉल्व करेंगे। पहले में क्या कह रहे हैं, a+1 कोमा v-2 फिर इक्वल 3,1। बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमने पहले इस तरीके के क्वेश्चन अभी करके भी आए, और वीडियो जैसे ही स्टार्ट हुई थी हमारी तुरंत हमने बताया भी था कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं। कॉमा से पहले वाली इधर वैल्यू ले लेंगे, उधर वाली वैल्यू, दोनों को हम बराबर में रख लेंगे, और इक्वल 3 हो गया, और ये आपकी पहली वैल्यू हो गई, ठीक है, ये पहली वैल्यू। अब बात करते हैं अपनी दूसरी वैल्यू की, v-2 इक्वल 1, ठीक है। अब a इक्वल हमारी हो गई 2, क्योंकि पॉजिटिव 1 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2 हो गया वो, हाँ, और ये हमारी हो गई 3। a इक्वल 2 v इक्वल 3, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। a b की हमारी वैल्यू आ गई, पहले का हमारी वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आई 3। अब बात करते हैं हमने थोड़ा लेवल अप सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है, बड़ा करके लिखते हैं, a/3 + 1, ठीक है, फिर यहाँ पर लगाया आपका कॉमा, फिर v-2/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल में हमें रखना है 5/3 और कॉमा 1/3। ये आपका पूरा क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी करके आए। कैसे करेंगे भैया, एक बार खुद करके देखो, हम तो करा ही रहे हैं, वरना पता लगा हम करते जा रहे हैं, आप लोग देखते जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। a/3 + 1 इक्वल 5/3, यहाँ हम अपना सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ v-2/3 इक्वल 1/3, ठीक है। यहाँ आपने पहले कॉमे की पहले रख ली वैल्यू, कॉमा से पहले की यहाँ ये रख ली वैल्यू, और उधर की उधर चलेगी। अब यहाँ हम अपना सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से कि a/3 इक्वल 5/3 -1 उधर पहुँच गया, यहाँ हमने एलसीएम लिया 3 5 - 1 इक्वल नहीं 5 - 3, यह हमारा आ गया 2/3, और हमारे पास यहाँ है a/3 इक्वल, और इस पूरे को अगर हम साफ करके लिखें तो हमारे पास यहाँ लिख के आ रहा है कि a/3 इक्वल 5 - 3/3 इक्वल 2/3। तो हमारे पास मेन a/3, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दे रहा है कि a/3 की हमारी वैल्यू जो आई
2y3i। अब यहाँ हमारा यहाँ डिवाइड कर रहा है 3, इधर जाके मल्टीपल करेगा, तो हम यहाँ से उठा के इसे यहाँ अगर रख दें क्रॉस 3, तो 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू हमारी आई 2। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे लिए a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली हमारे लिए 2। तो हमने इससे अपना a सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना b सॉल्व करते हैं। तो b बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से, 1/3 पॉजिटिव 2/3। साइन वगैरह भाई देखो बताने की ज़रूरत नहीं, को बच्चे नहीं रह गए, आप लोग बहुत बड़े हो गए, या आप लोग खुद साइन देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब यहाँ 1 + 2 = 3/3 और 1, तो v = 1। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल a की वैल्यू आई हमारी कितनी, a = 2 एंड v = 1। तो हमें पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिला, a = 2 b = 1। जिनके लिए समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार और समझा दे रहे हैं। पहले हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था a/3 + 1, v - 2/3, फिर इक्वल में हमारी थी 5/3, 1/3। अब कॉमा से पहले हमने बताया था वैल्यू उठा के पहले रख लेंगे और इधर वाली हम यहाँ ले आते हैं। अब कॉमा के बाद वाली दूसरी जगह रख लेंगे और इधर वाली कॉमा के बाद वाली हम अपनी उधर रख लेंगे। अब यहाँ हमने जब सॉल्व करा तो 1 यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, इसका एलसीएम लिया, हमारे पास 3 एलसीएम आया, 3 और 1 का एलसीएम लेके 3 आया। अब यहाँ सॉल्व करके हमारे पास 2/3 आया। अब a/3 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था, जब हमने यहाँ a/3 यहाँ 3 डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ हमारे पास 2/3 इक्वल में आ गया, तो हमने यहाँ 3 उठा के उधर मल्टीपल में भेज दिया। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, बचा हमारा 2। अब इस तरीके से हमने 2/3 हमारे यहाँ नेगेटिव में थे, उधर जाके पॉजिटिव के हो गए, एलसीएम लिए 3 आया, यहाँ हम प्लस माइनस करके हमारे 3/3 आया, b आ गया 1। देखा आपने, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब इजी तरीके के, केवल आपको शुरू में क्वेश्चन अगर समझ में आ गया सॉल्यूशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, मेन टॉपिक मतलब हमारा फाइंड a एंड b इफ, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड हो गया, अब थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन आया नया, हमारा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही है, इजी क्वेश्चन है, मतलब सब इजी हैं यार, बस वही बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इस तरीके क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल, कि कॉमा से पहले वाली बात इधर आ जाएगी और उधर वाली उधर पहुंच जाएगी, a + v = 2। हमारे लिए यहाँ से पता लग गया कि a की वैल्यू हमारी 3 आएगी। जिनके लिए डायरेक्टली समझ में नहीं आता उनके लिए यार थोड़ा करना पड़ेगा, 2 तो 2 3 जा = 3। तो यहाँ से हमें पता लग गया a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, और हमें यहाँ जब पता लग गया a की वैल्यू 3 आ गई तो हमने a की जगह 3 रख दिया, 3 + vy b = 2। तो हमारे यहाँ 3 पॉजिटिव का था, उधर जाके b = नेगेटिव का हो जाएगा और नेगेटिव का 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, a = 3 और b = -1। बिल्कुल ठीक है हमारा। अब रफ कर देते हैं अपने और लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, अपना लास्ट पार्ट नंबर 4 कि a + b, 3v - 2 = 7, -5। इस तरीके के क्वेश्चन भाई बिल्कुल भाई हलवा है भाई, हलवा बहुत ज़्यादा, बहुत कहना भैया ये तो हम देखते ही सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आप करा क्या रहे हो, तो भाई वो तो मुझे पता है तुम लोग तो होशियार हो, लेकिन इतने बहुत ज़्यादा मानता हूँ तुम लोग होशियार हो। ठीक है, a + v और 3v उधर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पहले देखो, अब यहाँ हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम पहले इधर सॉल्व कर लेंगे अपना। तो 3v = यहाँ प्लस है, वो यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 3। ठीक है, और वो भी नेगेटिव का 3। b = -3/3 एंड v = -1। तो हमें सीधे सीधा यहाँ b मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे, a + -1 = 7, प्लस का माइनस हो गया, मतलब यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ऐड हो गया, a की वैल्यू हमारी 8 आ गई, b की 1 आ गई। बहुत इजी तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन ये चारों पार्ट हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है यार वो भी। अब लास्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड है यार, इसके भी 3 पार्ट है, वो भी कर लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। जैसे आपका देखो, इसमें पहला पार्ट कह रहा है ट्रू फॉल्स है। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर इफ़ p =
m कॉमा n एंड q इक्वल n कॉमा m, देन ये बताओ आप कि हम क्या p क्रॉस q के लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं देन p क्रॉस q कैन बी रिटन एज इक्वल m कॉमा n एंड n कॉमा n। ठीक है, अब आपके लिए ट्रू फॉल्स बताना बहुत इजी तरीके हैं यार, ट्रू और फॉल्स बहुत इजी तरीके क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो। आप कहोगे भाई यार ये तो देखो देख के क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए, पहले इन्होंने p की वैल्यू दी रखी है, बाद में q की। अब हमें पता है कि हम जब कॉमा से पहले की चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉमा से बाद की चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन्होंने भाई क्या कहा है कि p क्रॉस q को क्या हम ये हमारा आंसर ठीक आएगा, तो एक बार भैया हम करके ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि p गिवन सबसे पहले GIVEN बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ही बिना भाई जल्द से जल्द कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। ओके, p क्रॉस q। ठीक है, अब p और q की मल्टीपल कर देंगे, तो m इंटू m कॉमा n पहली, फिर m कॉमा m दूसरी, m कॉमा m आएगी। बिल्कुल भैया ठीक कह रहे हो आप तो। अब तो हमें उस पर कुछ शक हो रहा, होना भी चाहिए भाई शक, क्योंकि वो गलत ही है। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया कि वो भाई p क्रॉस m इसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है, तो आपका ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ऐसे आपको देख के भी समझ में आ गया होगा, लेकिन भाई हमने आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, हो सकती है अगर हम कह देते डायरेक्ट कि ये फॉल्स है तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि p की वैल्यू हमने पहले लिख ली अपनी कि p की mn है और q की लिख ली कि nm है। अब p क्रॉस q हमने जब करा तो पहले m की n से, m की m से, n की n से, n की m से। ठीक है, pn mm nn nm, कुछ थोड़ा घूम गया सिर, कोई बात नहीं है, लेकिन p nnn यही चीज़ है। अब इसी के बेस पर भाई सेकंड आपका ट्रू फॉल्स इसी में पूछ लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, वो आपका देखते हैं। अच्छा, अगर ट्रू फॉल्स हुआ तभी कराएंगे, मतलब अगर वो भी दिमाग खाने वाला हुआ तो वो नहीं कराया जाएगा। अब आपके देखो ये वाले लिखना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी है, तो आपका ये लिख गया है। अब इसमें बहुत देखो सिंपल सी चीज़ कह दी है, बहुत सिंपल सी चीज़ जो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के लिए आपको नाम सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जिसके लिए हम नल सेट भी कहते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, नल सेट। ठीक है, सीधा बनाए तो इस तरीके से बनेगा नल सेट। ठीक है, नल सेट नॉन एम्प्टी सेट बातेगा, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ए क्रॉस बी के लिए देखो नल सेट कह लो, नॉन एम्प्टी सेट कह लो, क्या बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी एक नल सेट है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। अब सच डेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, मेन आपको भाई देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहली बात कि कह रहे हैं कि आपका ए क्रॉस बी आर नॉन एम्प्टी सेट, जी उसमें बिल्कुल जीरो नहीं है। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई आपका क्या इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले आपसे ये देखना, पहले मेन चीज़ क्या है, ए एंड बी। यहाँ पर मान लो ये है एक्स और ये है वाई। अब ये कह रहा है कि क्या एक्स बी के बराबर है और वाई ए के बराबर है, तो यार आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके से लिख के देते कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू v, तब ये आपका ट्रू हो जाता। लेकिन इन्होंने इस तरीके से लिख के दिया है कि x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप बस वही बात केवल थोड़ा क्वेश्चन पर अगर ध्यान दे लें तो यार सॉल्यूशन बहुत आराम से हो सकते हैं। इतने तो आप होशियार हैं, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत ईजी आपके ये सॉल्यूशन है। लास्ट बस आपका ट्रू फॉल्स रह गया है। ठीक है, लास्ट वाला करते हैं। उसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल -1 0 1 2 3, ये आपके कुछ नंबर दिए हुए हैं,
इफ़ ए इक्वल, ठीक है, एंड बी इक्वल 3,4, ये आपके दिए हुए हैं। देन आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस वी, वो भी ब्रैकेट में है, कॉमन, ये आपका आ गया नल सेट का सिंबल, और कहा है कि इक्वल नल सेट। अब भाई कुछ समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल बताओ यार, ठीक से बताओ समझ में आया या नहीं। कि इफ़ ए इक्वल -1 0 1 2 3 एंड वी इक्वल 3,4, देन ए क्रॉस बी कॉमन एम्प्टी सेट इक्वल नल। तो आपका ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इतना आप सोच के बिल्कुल बता सकते हैं कि ए इंटू वी कॉमन एम्प्टी सेट इक्वल नल, बिल्कुल आपकी ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से यार आपके बहुत इसी तरीके से आपके क्वेश्चन और भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बचे हुए क्वेश्चन आप यार खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहा है, उन क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में बता दें, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कमेंट में बता देंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।